चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार था। देखिए बाबू, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक सभी गेस क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी आपका रहने वाला है मॉडल पेपर पर, और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक पर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला बाबू, जरूर देखे जाएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यहाँ पर लिखा गया, इंटर परीक्षा 2026 फिजिक्स भौतिक शास्त्र। आइए शुरू करते। देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन लेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही आपको उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है। ठीक है, और देखिए पीडीएफ वगैरह लेना है तो बाबू यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप लोग कॉल या मैसेज करके खरीद लीजिएगा। मात्र 399 में सभी विषय का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 100% यही पूछेगा, प्लीज आप लोग जरूर देख के जाएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट इज डैश के आधार पे, मतलब इसका क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स जो है ना मेरे प्यार छो, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक पोल, इसका पूछा जा रहा है एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए बाबू, चुंबकीय पोल का मात्रक जो होगा ये आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा। वेबर आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, जिसे आपका WB से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, भूलिएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता आपका शोर मचा देगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा बाबू। कहता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो विथ सोन डैश के बाद पे। ठीक है, देखिए डायनमो का कार्य सिद्धांत की अगर बात किया जाए, ये जो आपका आधारित है मेरे प्यार, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडुकेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों में उड़ान होती है। तो बिल्कुल मेरे प्यार तबाही मचाने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यार क्लास आप लोग पूरा जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, मतलब जो है संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम का अगर बात किया जाए बाबू, समझिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल्स इन बेड्स मेकिंग, पूछा जाए मेरे प्यार। ठीक है ना, कनेक्टिविटी। ठीक है ना, अब देखिए कहता है संयोजक तार बनाने के लिए, संयोजक तार का जब भी बात होगा ये आपका तांबा हो जाएगा। तांबा आपका क्या है, तो ये आपका जो है संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है, कॉपर जिसे बोला जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, काफी इंपोर्टेंट है। और सीधे देखिए ये सब क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, बशर्ते मेरे प्यार छो मेहनत करिए और तबाही जरूर मचेगा। ठीक है, चले मेरे प्यार छो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए 2014 और साथ ही अब की बार 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कहता है फ्रॉम विच मेटल इन यूज दी, पूछा जा रहा है यूज वायर मोड। कहता है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है, 4 नंबर में दीजिएगा। फ्यूज का जो तार है समझिएगा। ठीक है, फ्यूज तार जो है मेरे प्यार जो किस पदार्थ से निर्मित होता है, फ्यूज तार। तो देखेंगे लेड टीन का मिश्र धातु, लेड टीन, कहता है लेड टीन, ठीक है ना, कि मिश्र धातु से आपका क्या होता है, फ्यूज का जो तार होता है वो बना होता है। ठीक है, 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब देखिए मेरे प्यार जो पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 प्राइस है, कॉल या मैसेज जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए मेरे प्यार जो किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम आधारित है। अब देखिए किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है आधारित है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए किरचॉफ का पहला और साथ ही मेरे प्यार जो अगर बात किया जाए दूसरा नियम जो है ना, ये जो आपका आधारित है, ये आपका किस पर आधारित है, ये आपका आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बाबू, किस पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, चलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। समझ रहे ना बात को, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते मेहनत तबाही मचा कर करिए। कहता है मेरे प्यारों ताप बढ़ाने के साथ यदि प्रतिरोध घटता है तो वो आपका क्या कहता है, इफ द रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स देन के बात पे, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध अगर घटता है तो वो आपका क्या है, देखिए कहां पर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, डिक्रीज होगा, मतलब अर्धचालक में यहाँ पर आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते मेरे प्यार से तबाही मचना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन कहता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्टमीटर इज डैश, 2021 के एग्जाम का प्रश्न पत्र है और काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार। ठीक है, आदर्श पूछा जा रहा है ना, आदर्श वोल्टमीटर का जब भी पूछेगा समझिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन वोल्ट मीटर का पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, अनंत लगाना है, और यहीं पर आपका आमीटर का पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग क्या लगाएगा,
आपका शून्य हो जाएगा। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है आदर्श एमीटर। यहां पर तो आप लोग लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से, यहां पर तो आप लोग बढ़िया से लगा सकते हैं ना। तो आदर्श एमीटर का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? शून्य होगा बाबू। और वोल्ट मीटर का क्या होता है? अनंत, अनंत यानी कि इंफिनिट होता है। समझ रहे ना? 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या? रजिस्टिविटी इन दिस पूछा जा रहा है, यूनिट ऑफ पूछा जा रहा है टेम्परेचर, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट मतलब जो है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक आपका क्या होता है? 2014 प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है? तो देखिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक का अगर बात करें तो के इनवर्स होता है, मतलब केल्विन के पावर में -1। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध, मान लीजिए आपका धातु का बाबू तार है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए तार है, क्या है? वायर है। अगर इसे हम गर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 10 नंबर है ना। तो देखिए बाबू इसका प्रतिरोध ये आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक भी नहीं छूटने वाला है मेरे प्यार। वीडियो को जो भी बच्चे लाइक नहीं किए अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मेहनत आपको एग्जाम में रंग लाएगा। समझ रहे ना? आइए देखिए, कहता है परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? किसका बात रखते? परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा बाबू, समझिएगा, ये आपका प्रतिरोध कहलाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कहलाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? 12 नंबर में चलेगा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? ठीक है, देखेंगे किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक यानी कि कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो है विद्युत धारा कब प्रभावित होगा? जबकि देखिए जब टेम्परेचर मतलब ताप में जब अंतर होगा तब आपका क्या होगा? किसी चालक में जो है विद्युत धारा आपका प्रभावित हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यार तो 13 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, जल्दी बता जरा। 13 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन मैच्योरेट बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बात रखे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा? ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जब भी बात होगा तो ये आपका एनर्जी मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, लेकिन ये आपका विकल्प में नहीं है, तो नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर सही होगा। याद रखिएगा बाबू। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। लगा दीजिए आग पानी में, बिल्कुल। आइए देखिए, कहता है मेरे ऋण आवेश का प्रभाव क्या होता है? ऋण आवेश मतलब क्या हुआ? निगेटिव चार्ज। देखेंगे देखेंगे बिजली में क्या होता है? एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस। एक लाल कलर का तार होता है और एक काला कलर का तार होता है, ठीक है ना। बहुत कलर का होता है, लेकिन मेरे पास जो लाल कलर ज्यादातर रहता है। तो अब देखिए लाल मतलब हुआ प्लस, देखेंगे काला मतलब हुआ माइनस, यानी कि आपका ऋण आवेश मतलब क्या है? ऋण मतलब क्या हुआ? ये ऋण मतलब ये हुआ माइनस, काला कलर का तार। इसका अगर बात किया जाए विभव क्या होगा, तो देखिए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, मतलब लो क्या होगा? देखेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। 14 नंबर में आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। याद रखिएगा बाबू, ठीक है, काफी खास। 14 नंबर में आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या? ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा को क्या कहा जाता है? देखिए ताप विद्युत युग्म प्रभावित धारा जो कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? ठीक है, सिकेव धारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिकेव धारा कहलाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, सिकेव धारा। 16 नंबर देखिए, कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाएगा? तो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का देखेंगे रेजिस्टेंस को मापने में। 16 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेगा। 17 नंबर में देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या? देखेंगे ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो आपका रूपांतरित करता है। ध्यान दीजिएगा, ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो आपका रूपांतरित करता है। जल्दी से जल्दी लगाइए जरा, ठीक है। ठीक है, देखेंगे आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका करेगा उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए बाबू, कहता है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका, देखेंगे मेरे प्यार चो, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? देखिए कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, कहता है दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजिंग का बात रखते, किसी
किसी चालक का प्रतिरोध, ध्यान समझिएगा, कहता है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, देखेंगे आपका ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर, कहता है ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब कोई चालक जो है उसका अगर हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे ना, क्या करना पड़ेगा, पहले ताप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हवा में ईआर का मान क्या होता है, कहता है दी वैल्यू ऑफ ईआर इन एयर इज डैश, मतलब जो है ये आपका क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, 19 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, देखिए विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, कहता है दी फोर्स एक्टिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, पार्टिकल इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो है आपका विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा, ये आपका क्या है, ये गोला है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस पर जो आपका मेरे पैर जो कण फोर्स जो कार्य करेगा उसका मान, तो देखेंगे आपका क्या होगा, क्यूई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, क्यूई। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है याद याद याद, बस बिल्कुल तबाही मचेने हो गया। अब देखिए कहता है विद्युत फ्लक्स का, कहता है दी एसआई ऑफ दी, कहता है ध्यान समझिएगा, एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी यूनिट इज डैश, मतलब विद्युत फ्लक्स जो है इसका मात्रक आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपका क्या होता है मेरे पास, जो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कहता है अब ये क्वेश्चन तो आपके और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन, कहता है संबंध q बराबर एनी में n का मान संभव नहीं है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू इन दिस नॉट पॉसिबल इन दिस, आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संबंध q बराबर एनी में n का मान, तो देखेंगे आपका 4.2 जो है ये आपका संभव नहीं है, याद रखेंगे। हाँ चलिए बहुत सुंदर, 22 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, पीडीएफ वगैरह लेना है नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 399 प्राइस है और 100% परीक्षा में लड़ेगा, कॉल मैसेज करिए और जल्दी खरीदिए। चलिए दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, चलिए कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, कहता है दी सरफेस डेंसिटी चार्ज इज इक्वल टू डैश, देखेंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, मतलब टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 24 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है बाबू, देखिएगा दी रिफ्लेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर इज मीडियम इज डैश का आधार पे किसी माध्यम का अपेक्षा पराविद्युतांक, देखेंगे कोई माध्यम का अगर बात होगा ना तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होगा, याद रखेगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कोशिश ना करे ये तो गलत बात है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, यस, पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक बताइए बाबू, काफी खास क्वेश्चन है, अपने अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। चलेगा, ठीक है चलेगा, सभी बच्चे लगाए जरा। हाँ देखिए क्या होगा मेरे प्यार से, देखिएगा पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक आपका क्या होगा, 80 हो जाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रख लीजिएगा, कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, छाप दीजिए क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन अगर आप चाहते परीक्षा से ना छूटे तो आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या लगाएंगे ये। अगला देखिएगा कहता है मेरे प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, दी वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज डैश। 26 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है बाबू, तो देखेंगे 9 × 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर में -2। 26 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। आइए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, आवेश की बीमा आपका क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इज डैश, मतलब आवेश की बीमा, ठीक है। देखिए आवेश की पूछा जरा, आवेश की बीमा आपका क्या होता है, देखिए आवेश की बीमा का अगर बात किया जाए तो 80 होता है बाबू, ठीक है। 27 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नोट जो है इसका पूछा जा रहा है आपका मात्रक आपका क्या होता है, देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक का FM इनवर्स हो जाएगा, FM इनवर्स हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या लगाएंगे, FM इनवर्स। 28 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार से, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चार्ज इज मास इज इट्स डैश का बात पे, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है इसका द्रव्यमान आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा इसका द्रव्यमान का अगर बात किया जाए तो ये आपका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। क्या होगा मेरे प्यार तो, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, याद रखेंगे। 29 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होगा, दी विद्युतशीलता का अगर बात किया जाए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, देखेंगे विद्युतशीलता का एसआई मात्रक एन के पावर न्यूटन के पावर में कूलम के पावर में -2, कूलम के पावर में 2, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए,
ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपको बताएंगे सभी आपके परीक्षा में आपको लड़ने वाला है। ठीक है, तो लगाते चलिए आप लोग, धुआं धुआं कर दिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ठीक है ना, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, 100% तबाही मचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या रहा है, कूलम बल आपका क्या है, कूलम फोर्स इज डैश। ठीक है, कूलम बल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए कूलम बल का अगर बात किया जाए, कूलम बल जो है मेरे प्यारे बच्चों, कूलम बल ये आपका केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों हो जाएगा। कूलम फोर्स आपका क्या है, केंद्रीय फोर्स, सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया है। ठीक है, तो कर लीजिए वादा, अब की बार 400 पार लगा दीजिए आग। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों को तबाही कर दीजिए भौकाल। सभी बच्चे लगाइए, क्योंकि आज का सेशन कुछ अलग माहौल बदलेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है क्या, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझिएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी क्षेत्र तल आपका क्या होगा। समझिएगा मेरे पास, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी आपका तल क्या होगा। कहाँ पर है, x अक्ष वाला ना, तो y वाला जो है ये आपका z तल की दिशा को क्या करेगा, निरूपित करेगा। y वाला z तल की दिशा को निरूपित करेगा, क्या, इन दिस डायरेक्शन ऑफ YZ। ठीक है ना, प्लेन, प्लेन्स। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक आपका क्या होगा बाबू, समझिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम यूएस का मात्रक कहता है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूएस, द यूनिट इज डैश के मात्रक पे। तो देखेंगे ये जो होता है 4.78 गुना 10 का पावर क्या होगा, -10 क्या होगा। ठीक है, 33 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डैश के बाद पे। अस्थिर वैद्युत क्षेत्र अगर बात किया जाए बाबू, तो आपका क्या होगा, संरक्षी हो जाएगा। क्या होगा, संरक्षी होगा। 34 नंबर में क्या आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए और देखिए बाबू, पीडीएफ वगैरह लेना है तो ठीक है, अगर एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना है तो नंबर पे संपर्क करिए 72 091 25 280। कॉल मैसेज आप लोग जरूर करिए, मात्र प्राइस आपको 399 लगेगा, तो कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकांक आवेश कहता है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहेगा, समझेगा। एकांकी चालक का बात पे कौन सा अनुपात अचर रहेगा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशन ऑफ कांस्टेंट फ्रॉम ए यूनिट। ठीक है, कंडक्टर। तो देखेंगे टोटल चार्ज बटा पोटेंशियल हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 35 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक कूलम आवेश यूएस आपका क्या होगा, 1 कूलम चार्ज यूएस विल बी डैश। देखिए एक कूलम आवेश का अगर बात किया जाए, 36 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 गुना 10 पर पावर क्या होगा, 9 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻9। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, मात्र 6 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है ना, देखिए कहता है एक आवेशित चालक के सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए कहता है, ध्यान समझेगा मेरे प्यार, जो प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर का बात पे, तो देखेंगे आपका क्या होगा, सतह का लंबवत होगा। ठीक है, क्या होगा, सतह का लंबवत होगा। 37 में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, सतह का लंबवत होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जरा क्या, अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है। अब देखिए अंत अर्धचालक में विद्युत चालन कब संभव है, देखेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर पर, मतलब जो है हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, उच्च ताप होगा, तब आपका क्या होगा, अंत अर्धचालक में विद्युत चालन आपका संभव होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, अब वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो आपका क्या कहलाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को कहता है डिवाइस विच कन्वर्टर सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपका क्या कहलाएगा, सौर सेल कहलाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे 39 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या, सौर सेल पैनल का उपयोग आपका किया जाता है। ठीक है, 40 नंबर में दीजिएगा, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे सौर सेल पैनल का उपयोग का अगर बात किया जाए, तो ये आपका किसमें किया जाएगा, कृत्रिम उपग्रहण में। ठीक है, कृत्रिम उपग्रहण में आपका क्या किया जाएगा, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। 40 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, नोट गेट का, नोट गेट बनाने के लिए आपका उपयोग होता है। देखिए गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले ये जानिए, गेट आपका 3 प्रकार का होता है। पहला में अगर बात करें तो एंड गेट हो जाएगा, दूसरा में नोर गेट,
नोट गेट, तीसरा में और एंड गेट और गेट, उसके बाद और गेट, ठीक है। 3 प्रकार का होता है इसी प्रकार से नोट गेट, ठीक है ना। अब देखिए नोट गेट को बनाने के लिए देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो, ठीक है। 41 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, कहता है रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ कंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर का बात करते हैं। मतलब अगर बात किया जाए बाबू तो ताप, ठीक है ना, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये आपका मेरे प्यार जो घटता है, याद रखेंगे क्या होगा, घट जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा, ठीक है। बताइए जरा ये क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है नंबर पे संपर्क करिएगा। मात्र आपके लिए 399 प्राइस है, कॉल मैसेज आप लोग करिए और 100% एग्जाम में आप लोग को तबाही मचेगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं मेरे प्यार बच्चों रात के 8 बजे, ठीक है ना, 8:15 में आप तमाम बच्चे जरूर आइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।